बिहार में मिशन सीमांचल पर होंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। ये वो मंच है जहां से अमित शाह सीमांचल में भरेंगे हुंकार। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अमित शाह की ये पहली होगी को लेकर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी पहले से ही काफी तेज हो गई है। न्यूज नेशन पहुंचा है सीमांचल पूर्णिया आपको ये दिखाने कि गृह मंत्री का ये हुंकार क्या कहता है, क्या है तैयारियां और किस तरीके से 2 दिनों में अमित शाह के प्रवास के दौरान बिहार की सियासत गर्म हो गई। आपको हम दिखाते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम है पूर्णिया का, बहुत ही विशाल स्टेडियम है, 50 से 60 हज़ार लोगों की कैपेसिटी है स्टेडियम के अंदर। और यहाँ पर अमित शाह 23 तारीख को कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों को भी संबोधित करेंगे। देखिए तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, रंग रोगन किया जा चुका है। आपको यहाँ पर अर्थ मूवर्स दिखेंगे, जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से पूरे स्थल को समतल बनाया जाए, यूनिफॉर्म किया जाए, उसकी तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ राकेश जी हैं जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तैयारियों के दामोदार मिल के ऊपर है। तो राकेश जी उत्साहित, चेहरे पर मुस्कान बता रही है। हम लोग के लिए तो बड़ा गर्व का समय है कि हमारे देश के गृह मंत्री हमारे पूर्णिया जिला में वो सभा करने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं और जनता के साथ रूबरू होंगे, अपनी बातों को रखेंगे और जनता के भी बातों को वो सुनेंगे, उनसे जानेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस रैली का नाम भी रखा है जन भावना रैली। अच्छा। ये रैली का नाम रखा गया है जिसके तहत यहाँ पे कार्यक्रम होगा। और संख्या जो है इस पूरे पूर्णिया प्रमंडल के सभी लोग, सभी कार्यकर्ता और सभी जनता के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग को हम लोग आमंत्रित किए हैं और एक बड़ी जनसभा यहाँ होगी। संख्या हमारे ख्याल से जरूर जाएगी। हमको वो व्यवस्था देखना होगा कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ये चीज़ों को। ये 2 दिन रहेंगे अमित शाह जी, तो पहले दिन तो यहाँ पर उनकी रैली होगी और दूसरे दिन फिर किशनगंज में वो बैठक भी करेंगे कार्यकर्ता। जी, ये नहीं, कार्यकर्ता की बैठक के पहले उनकी प्राथमिकता रहेगी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे वो, क्योंकि ये सीमांचल क्षेत्र है। 100 डिफरेंसेस में हमारा 3 इंटरनेशनल बॉर्डर है। बांग्लादेश है, चाइना है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो डेफिनेटली। और इधर बीएसएफ के बड़े और इसका इंडो तिब्बत बॉर्डर के यहाँ पे काफ़ी बड़ा हेडक्वार्टर है, तो प्रशासनिक बैठक भी करेंगे और उसी बीच में समय निकाल करके वो पार्टी के कार्यकर्ता। आपको लगता है कि सीमांचल इस वक्त काफ़ी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? जिस तरह से आपने जो सीमावर्ती क्षेत्र का जिक्र किया, तो उस हिसाब से भी देखें तो काफ़ी सेंसिटिव। जी, 70 सालों से ये क्षेत्र को अनदेखा किया गया है। खास की सुरक्षा के लिए, घुसपैठ के लिए, सभी चीज़ों के लिए यहाँ काफ़ी घुसपैठ है। अवैध यहाँ से पशुधन को यहाँ से वहाँ भी भेजा जाता था, काफ़ी तरह की परेशानियाँ थी। तो ये सेंसिटिव क्षेत्र है, बहुत पहले इस पर पहल करनी चाहिए थी। 70 साल से इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया था और जब से हमारी सरकार बनी है तब से कम पशुधन का इधर से उधर स्मगल होना कम से कम इस क्षेत्र से तो काफ़ी कम हो गया है, ना के बराबर रह गया। ये एक से उम्मीद है। जी, एकदम उम्मीद है। चलिए, राकेश जी उत्साहित है और ख़ास बात यह है कि देखिए यहाँ पर इस मैदान में जन भावना रैली होगी, लेकिन उससे ख़ास बात यह है कि ये जो सीमांचल का इलाका है ये इंटरनेशनल बॉर्डर से मिलता है। चाइना को लेकर ये सेंसिटिव है, बांग्लादेश को लेकर सेंसिटिव है इलाका, नेपाल को लेकर ये सेंसिटिव है। तस्करी को लेकर हमेशा से सीमांचल के इलाकों में खबरें आती रही है। पशु तस्करी का मामला हो, ड्रग्स तस्करी का मामला हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का मामला हो, इन मामलों को लेकर सीमांचल हमेशा से सेंसिटिव रहा है। और यही कारण है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल में आ रहे हैं और यहाँ पर पूर्णिया में सभा करेंगे, किशनगंज में बैठक करेंगे, प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलेंगे, क्योंकि उन्हें भी अब लगता है कि देश का ये जो हिस्सा है इस पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हिस्सा जो नेग्लेक्ट रह गया था 70 सालों से, अब अगर इस बॉर्डर को बेहतर तरीके से चाक चौबंद कर दिया जाए, क्योंकि आरोप ये भी लगते रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन बहुत ज़्यादा जब सपोर्ट नहीं करती है तो परेशानियाँ सेंट्रल एजेंसीज के लिए और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के लिए बढ़ जाती हैं। सो सीमांचल के इलाके में अमित शाह भरेंगे हुंकार, जन भावना रैली के जरिए देंगे अपना संदेश। नए तेवर होंगे क्योंकि बिहार में तख्त बदला है, ताज बदला है और पूरी की पूरी टीम बदली है। सरकार में नए लोग हैं नीतीश कुमार के साथ, ऐसे में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में होगी। विपक्ष की पार्टी के सिरमौर के रूप में अमित शाह पूर्णिया पहुंचेंगे। तो अब देखना ये है कि इस मंच से जब अमित शाह हुंकार भरेंगे तो कौन सा संदेश किसे देते हैं, तेजस्वी यादव को क्या कहते हैं, नीतीश कुमार को क्या कहते हैं, बिहार की जनता को क्या कहते हैं, और उनके आने के बाद सीमांचल का ये इलाका कितना ज़्यादा मजबूत होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पूर्णिया।